आचार्य विद्यासागर जी महाराज जन्म से मिथ्या दृष्टि थे। क्या कहा? आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज मिथ्या दृष्टि थे। महाराज जिनको देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, जिनकी एक झलक पाने को लोग तरसते हैं, जिनकी उपमा तीर्थंकरों से की जाने लगी है, देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिनसे मिलने आया करते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के हृदय की जो धड़कन है, चलते फिरते तीर्थ जिन्हें कहा जाता है, एक ग्रास जिनके हाथ पर रख देता है कोई व्यक्ति तो वो सोचता है कि मैंने साक्षात भगवान के हाथों पर ग्रास रख दिया। उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं? मैं क्या करूं? मैं नहीं कह रहा, सिद्धांत कहता है, आगम यह कहता है, पंचम काल में कोई भी जीव सम्यक दर्शन के साथ जन्म नहीं लेता। ये सिद्धांत है, चाहे वो आचार्य श्री जी भी क्यों ना हो। अब एक सोचने वाली बात इसमें ये, जिस व्यक्ति ने मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ जन्म लेता है, तो उसमें लिखा रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में स्वामी समंत्र भद्र ने लिखा, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा मानव तिलका महार्था भवंती दर्शन पूता। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो ऐसे कुल में जन्म लेता है, राजा महाराजाओं तीर्थंकरों के कुलों में, घरों में जन्म लेता है। ओज पराकाष्ठा, तेज की पराकाष्ठा, बल वीर शौर्य सबकी पराकाष्ठा जहाँ होती, वो वर्तमान में है ही नहीं। पंचम काल में हम लोग बहुत गरीब हैं। पैसे वाले लोग तो विदेश क्षेत्र में होते हैं, पैसे वाले मतलब पुण्यवान जो सम्यक दृष्टि हैं। छायक सम्यक दृष्टि जन्म लेगा तो वहाँ, अभी यहाँ नहीं लेगा। छायक सम्यक दृष्टि लेगा तो वहाँ लेगा, अभी यहाँ नहीं लेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि महाराज आचार्य श्री जी विद्यासागर जी महाराज ने जब मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया तो बहुत महान पुण्यवान तो वो थे नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं थे, तो इसी से सिद्ध होता है। और एक सामान्य जैन गृहस्थ के यहाँ उन्होंने जन्म लिया, ये बात अलग है। लेकिन पुण्य तो बहुत था नहीं, लेकिन पुरुषार्थ के बल पर वो वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। कहाँ तक पहुँच गए आपको स्पष्ट सामने कोई बताने की जरूरत है ही नहीं, स्पष्ट दिख रहा है कि उस जीव ने अपने पुरुषार्थ के बल पर पूरी देश को, पूरे विश्व को हिला दिया। किस ऊंचाई के किस शिखर पर वो हैं आप सब जानते हैं। उन परिचय, उनका परिचय किसी के द्वारा दिया जाए इसकी जरूरत नहीं, सामने दिख रहा है। तो अब एक प्रश्न उठता है कि महाराज हम तो सोचते थे सारा खेल पुण्य का है, और यहाँ तो पुण्य होता तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। पुरुषार्थ के बल पर वो आए, तो एक पुण्य और एक पुरुषार्थ, ये दो चीजें हैं। तो एक दो मित्र थे, एक पुण्यवादी था और एक पुरुषार्थवादी था। दोनों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। काल कोठरी में बंद कर दिया गया, कहीं कोई उजाला नहीं, बिल्कुल घुप अंधेरा है। एक पुण्यवादी और एक पुरुषार्थवादी। वो कहता है पुण्य होगा तो सब हो जाएगा, और एक कहता है पुरुषार्थ करूंगा। काल कोठरी है, दोनों बंद है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, अब भूख लगी। पुण्य जो कहता था पुण्य से सब हो जाएगा, पुण्य होगा तो मिलेगा खाने को, और पुरुषार्थ वाला था वो कहता पुरुषार्थ से मिलेगा। अब जब 3-4 घंटे हो गए कुछ नहीं हुआ, तो जो पुरुषार्थवादी था वो खड़ा हुआ, टटोलता टटोलता धीरे 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 दीवार तक पहुंचा। दीवार को टटोलते 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 धीरे धीरे उसको एक दराज मिली। उसमें उसने देखा तो कुछ एक थाली में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, फल वगैरह रखे थे। खुश हो गया, देखो मैंने कहा था ना पुरुषार्थ से सब काम बनता है। बस
खुश हो गया और आकर अपने मित्र के पास बैठ करके फल खाने लगा। कहता देखो मैंने कहा था तुम पुण्य वाले हो, अब बैठे रहो, हम तो पुरुषार्थ वाले हैं, हमने पुरुषार्थ से अपना मेहनत की और ढूंढ लिया भोजन। 5 मिनट बाद बस सोचता है आखिर मित्र तो मेरा ही है, मित्र तो मेरे ही है, अकेले अकेले खाएंगे जमता नहीं, आओ भैया तुम भी खा लो। उसको भी खिला दिया। जब खा लिया पेट भर गया, अब बाद में बोलता है मैंने कहा था ना सारा खेल पुरुषार्थ का है, मैंने पुरुषार्थ किया और मिल गया, मेरा पेट भर गया। वो धीरे से कहता है भैया हमारा भी भूखा नहीं, हमारा भी भर गया। समझ में आया? तुम्हें पुरुषार्थ से मिल गया, मुझे पुण्य नहीं होता तो तुम्हारे मन में मुझे खिलाने के भाव आ नहीं सकते थे। वो पुण्य मेरा था, मेरे पुण्य से तुम्हारे मन में मुझे खिलाने के भाव पैदा हुए। एक बार की बात है, आचार्य जी से किसी ने कहा आचार्य जी आप मुझे दीक्षा की बहुत तीव्र भावना है, दीक्षाएं देते नहीं, कई सारे ब्रह्मचारी हैं। तो आचार्य जी ने क्या जवाब दिया, मेरा काम तो देव जैसा है, जिसका तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने वाला है तो देव जाके पंचकर्मा करने के लिए पहुंच जाते हैं, सबके यहाँ क्यों नहीं आते। ऐसे ही बोले जिसका पुण्य जागा दीक्षा के उसके समय ने कटाया और मेरे मन में उसको दीक्षा देने के भाव होंगे। मैं खुद बुलवाऊंगा उस भोपाल वाले को, बोला उसको दीक्षा देनी। जब 24 दीक्षाएं हो रही थी यहाँ रामटेक में, अब महाराज जी आचार्य जी वो ब्रह्मचारी बहुत अच्छा उसको दीक्षा देना, आचार्य जी वो ब्रह्मचारी बहुत अच्छा उसको देना। और आचार्य जी कह रहे हैं वो भोपाल में जो एक रहता है ना उसको बोला, अब उनको नाम पता नहीं है, याद है उसका चेहरा। तो आचार्य जी बोले उसका चेहरा मेरे दिमाग में आ रहा है क्योंकि उसका पुण्य है, उसका पुण्य होगा तो मेरे मन में उसको दीक्षा देने के भाव आएंगे। तो अब उन दोनों में क्या हुआ, उसने तो पुरुषार्थ से फल खाए और भूख मिटाई और दूसरा जो था उसको पुण्य से मिला। तो अब सोचने वाली बात यह है, इस स्थान पर जो व्यक्ति पुण्यशाली हैं उनका तो काम बन जाएगा, लेकिन जो जिनके पास पुण्य नहीं है वे निराश बैठ जाएं क्या। आचार्य श्री को देखकर सबसे बड़ी शिक्षा तो ये मिलती है कि पुरुषार्थ से भी सारा काम बन सकता है। जिसके पास नहीं है वो कमा ले। पुण्य आया कहाँ से? वस्तुतः जो पुण्य है वो पुरुषार्थ का ही तो पुत्र है। आपके पास पुण्य है, वो पुण्य कहाँ से आया? पूर्व में आपने पुरुषार्थ किया था उससे आ गया। और आज मान लो नहीं है तो आज आप पुरुषार्थ करके आज कमा लो। तो काम पुण्य से भी बनता है और पुरुषार्थ से भी। और अगर देखा जाए तो सारा काम तो पुरुषार्थ से बनता है। गुरुदेव ने अपनी जिस स्थिति को आज हैं, जहाँ पर गुरुदेव आज हैं, वो उनका सारा का सारा खेल वस्तुतः देखा जाए तो पुरुषार्थ का। इतनी कठोर तपस्या गुरुजी ने की है, पुरुषार्थ किया मोक्ष मार्ग में, आज सबके सामने है। बात थोड़ी थोड़ी सी समझ में आ रही ऐसा आपके चेहरों से हमें लग रहा है। अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, तो इसको पूरा करते हैं पहले। अब महाराज आचार्य श्री मिथ्या दृष्टि थे जन्म से, तो तुरंत उनको सम्यक दर्शन हो गया होगा, ऐसा नहीं। नीचे वो चमकता है। तो उन्होंने क्या किया, ये भी सिद्धांत है कि जन्म से तो मिथ्यात्व के साथ जन्म ले गई, 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त तक तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही रहे होंगे, क्योंकि 8 वर्ष तक कोई जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर नहीं सकता। इसमें जो स्वाध्यायशील व्यक्ति बैठे होंगे श्रोताओं में, उनके लिए बता दूं, उसमें लिखा है गर्भ निष्क्रमण काल। शास्त्रों में लिखा है कि यदि आपको चारित्र धारण करना है, संयम धारण करना है, तो गर्भ के निकलने से 8 वर्ष जोड़ना। क्या कहा? यदि आपको संयम धारण करना है तो कम से कम 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त, लेकिन गर्भ निष्क्रमण काल से, गर्भ से निकले तब, मतलब जो 9 महीने गर्भ में रहे वो नहीं जोड़ना। लेकिन यदि आपको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो गर्भ में आने से 9 महीने, 8 वर्ष, मतलब वो 9 महीने उसमें, मतलब गर्भ के निकलने के 7 वर्ष और 3 माह बाद भी सम्यक दर्शन हो सकता है। लेकिन यदि कोई छायक सम्यक दृष्टि जीव है, वो वर्तमान में नहीं होता। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो श्रद्धाशील हैं। छायक सम्यक दृष्टि कोई यदि जीव है तो उसके लिए गर्भ से ही चारित्र धारण कर सकता है वो, क्योंकि सम्यक दर्शन साथ में लेके आया। तो गुरुजी के पास ना जन्म से सम्यक दर्शन था और 8 वर्ष तक भी सम्यक दर्शन नहीं था, ये तो सिद्धांत है। अब उसके बाद उन्होंने 21-22 वर्ष में दीक्षा ली।
तो 10 वर्ष में सम्यक दर्शन हुआ हम कह नहीं सकते, 12 में हुआ हम कह नहीं सकते, 15 में हुआ हम कह नहीं सकते, 18 में हुआ हम कह नहीं सकते, 20 में हुआ हम कह नहीं सकते। समझ रहे? मतलब इतना महान जीव भी 10-10 वर्ष 15-15 वर्षों तक शुरू में वो स्वयं मिथ्या दृष्टि थे, जिनको देखकर आज सम्यक दर्शन हो जाता है। पुरुषार्थ की कितनी महिमा है, उनने कितना पुरुषार्थ किया होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और आकर के बोलता है, महाराज जी आजकल जो धर्म है वो तो पैसे वालों का है। मैंने सुना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, आपको अच्छा लगता हो तो हम कह नहीं सकते। जैसे ही मैंने सुना महाराज जी आजकल तो धर्म पैसे वालों का है, गरीबों का तो धर्म है ही नहीं। बंधुओं, ये नकारात्मक सोच है, ऐसा है ही नहीं। धर्म तो भाव प्रधान है, जैन धर्म भाव प्रधान है। हम पहले भूमिका बनाते हैं, फिर इस बात को आपके सामने अच्छे से रखेंगे, अपने दिमाग में इसको अच्छे से जमा लेना। कैसे? द्रव्य, क्षेत्र, काल, इनका भावों पर प्रभाव पड़ता है, पड़ना भी चाहिए। कैसे? जैसे आप सामान्य एक थाली में, स्टील की जो होती ना थाली, इसमें आपने द्रव्य सजाई। द्रव्य कैसी? सामान्य सस्ते चावल, थोड़े बहुत उसमें टूटे भी मिले हैं, सस्ती वाली लौंगें और छोटी छोटी बादाम और अखरोट वगैरह उसमें नहीं है। सामान्य द्रव्य, अष्टद्रव्य है पूरी, काली मिर्च भी हो सकती हैं। और ये अल्लाह के आपने भगवान की पूजन की। आप ही दूसरे दिन अच्छी सफ़ेद वस्त्र शुद्ध अवस्था में आए, चांदी की थाली, उसमें चांदी की वो रकेबी आदि जो भी कटोरियाँ वगैरह, और उच्चतम द्रव्य, उज्ज्वल द्रव्य, एकदम केसर भी पड़ी उसमें, अच्छे बड़े बड़े लंबे चावल, इतने बड़े बड़े अखरोट, बड़ी बड़ी बादाम। मुझे याद है 20-25 साल पुरानी बात है, एक गांव में एक दादाजी थे, उनको 8-10 पूजा करनी पड़ती थी। हंसना नहीं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो उनको 10-12 पूजा करनी पड़ती थी। तो वो क्या करते थे, किराने वाले से पूछते थे, क्यों भैया आज बादाम का पीका आया? पीका मतलब कनस्तर आता था एक बादाम का। तो वो क्या करते थे, जब भी उनके यहाँ आता था तो वो उसको बोरे पर फैला लेते थे, और उस 10 किलो के बंडल में से, ढेर में से 2 किलो छोटी छोटी बीन करके, क्यों? बोले महाराज भैया हमें 10-12 पूजा करनी पड़ती हैं, 15-20 बादाम रोज लगती हैं। मुझे वो बात आज आ रही कि देखो, उस समय उनको ऐसे विवेक था, उनको ये पता नहीं था कि उज्ज्वल परिणाम होते हैं उत्कृष्ट द्रव्य से। तो वर्तमान में यदि आपके पास जितनी उत्कृष्ट द्रव्य होगी, चांदी की लौंगे होंगी, चांदी के उसमें फूल मिले होंगे, तो आप खुद इस बात का अनुभव करना, मैं नहीं कह रहा, आप स्वयं अनुभव करना, जितनी उत्कृष्ट द्रव्य से आप भगवान की पूजन करेंगे, आपको उतना, आपके भावों में उतनी निर्मलता आएगी। ये फैक्ट है, मैं झूठ बोला क्या? ऐसा आप करके देख लेना, होता है। जितनी, हाँ अकेले में कक्ष में आके पूछ लेना। दूसरी ये तो हो गई एक बात कि आपका यदि द्रव्य उत्कृष्ट है तो आपको भाव उत्कृष्ट लगेंगे, अभी द्रव्य की बात हो रही। फिर दूसरा, मान लो किसी मंदिर में एक छोटा चैत्यालय है सामान्य से, और उसमें छोटी प्रतिमा है, द्रव्य की बात हो रही, तो भगवान के गुण तो बराबर हैं, लेकिन फिर भी आप वहाँ नमस्कार करेंगे तो आपके भावों में वो आनंद नहीं आएगा जो एक प्राचीन जिन बिंब बड़े जैसे यहाँ भगवान विराजमान हैं उनको दर्शन करने से आते हैं। तो ये द्रव्य का प्रभाव पड़ता है। अब मान लो वही कोई अतिशय क्षेत्र, वहाँ के जिन बिंब हैं तो और आनंद आएगा, जैसे डेरा पहाड़ी के। अब मान लो वो कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, तो कैसा लगेगा आपको? कितना अंतर आएगा? द्रव्य का इतना प्रभाव पड़ता है। एक खजुराहो की बातें आ गई, वो भी आपके सामने रख देते हैं। एक नई नवेली पढ़ी लिखी एजुकेटेड जिसको बोलते हैं बहू घर में आई, खजुराहो की बात है, किंवदंती भी हो सकती है, लेकिन हमें तो बात को समझना है। सासू ने कहा बेटा मंदिर चलो, वो कहती है माँ पत्थर की मूर्ति में होता क्या, भगवान होते क्या? ये आपके दिमाग की फितूरी है। वो नास्तिक थी, बोले ऐसा कुछ नहीं होता। तो माँ ने कहा चलो, तो बोले ठीक है तुम हमें गाड़ी से छोड़ दो मंदिर। तो उसने अपनी गाड़ी में बैठाया, ड्राइविंग करके जानती थी, कार में छोड़ दिया, और वो बाहर खड़ी रही। माँ अंदर गई, कहाँ? शांतिनाथ भगवान का जो जिनालय है, और दर्शन करके वापस आ गई। वापस आई तो बोले बेटा तुम गाड़ी में बैठी रही, कम से कम मंदिर के बाहर आपने देखा होगा, शांतिनाथ जिनालय के बाहर दरवाजे पे 2 शेर बने पत्थर के, देखा?
तो वो खजुराहो तो जाती रहती थी लेकिन अंदर नहीं जाती थी। खजुराहो तो घूमने जाती थी बाहर से देखने, जैसे विदेशी लोग आते ना। तो वो कहती है माँ बेटा मैं अंदर गई थी, तुम अंदर नहीं जाती, तुम्हें भगवान से प्रीति नहीं है, भगवान में तुम्हें पत्थर दिखाई देता है, तो कम से कम दरवाजे तक तो जाती। तो वो क्या बोलती है माँ, सासू माँ, वहाँ जो बाहर पत्थर के शेर बने हैं ना, उनको देखकर मेरे भावों में भय उत्पन्न होता है। माने का काम बन गया। जब तुम्हें भगवान पत्थर का सिंह देखकर तुम्हारे भावों में भय पैदा हो सकता है, तो तुम्हें पत्थर के भगवान देखकर तुम्हारे भावों में वीतरागता नहीं आ सकती क्या? ये तुम स्ववचन बाधित हो रही हो। तुम खुद कह रही हो कि पत्थर के भगवान से होता क्या है, जबकि पत्थर के शेर से तुम्हें डर लग रहा है। बेटा वो तो पत्थर के शेर है, उनसे डर कैसा? वहां मुझे डर लगता है। बात उसको समझ में आ गई। उस दिन से उसने नियम ले लिया, रोज मंदिर जाने लगी। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके साथ एक बहुत अच्छी बात ये होती है, वो उन्हें उनके जो प्रश्न उठते हैं उनका सटीक जवाब चाहिए। यदि आपने उनका सटीक जवाब दे दिया तो फिर वो अपने जो कसौटी होती है ना, कसौटी पर कस कर किसी निर्णय को लेते हैं। और एक बार उन्हें अपनी कसौटी पर कस लिया, बुद्धिजीवी होना चाहिए, फिर वो उनको कोई हिला नहीं सकता। ये उनके साथ एक खूबी होती है। तो बस वो उस दिन से रोज मंदिर जाने लगी। ये भाव परिणाम होता है द्रव्य का। तो द्रव्य जितनी उत्कृष्ट होगी, भाव उतने निर्मल होंगे। अभी मैं भूमिका बना रहा हूं। प्रश्न क्या था आप याद रखना कि भगवान महाराज जी धर्म तो पैसे वालों का है, ये प्रश्न है, इसका उत्तर दे रहा हूं। ये हो गई बात द्रव्य की। अब क्षेत्र का भी भावों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे आप मंदिर में हैं, आपके परिणाम कैसे होंगे? उज्ज्वल। उसी समय आपको तुरंत मंदिरालय में खड़ा कर दिया जाए, आपके परिणाम कैसे होंगे? अंतर आएगा कि नहीं? यहां सकारात्मकता होगी परिणामों में और वहां नकारात्मकता होगी नियम से, क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव भावों पर पड़ता है, पड़े बिना रह नहीं सकता। अथवा आप यहां हैं इस क्षेत्र पर, अतिशय क्षेत्र पर, आपके परिणाम अच्छे होंगे। आप किसी सिद्ध क्षेत्र पर पहुंच जाएं, वहां आपके परिणाम में और निर्मलता आएगी। और अगर आपको शिखर जी भेज दिया जाए और पर्वत पर आप ऊपर हैं, वहां आपके परिणाम कैसे होंगे आप स्वयं बताइए। तो क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। किन पर? भावों पर। आपने सुना होगा श्रवण कुमार थे। श्रवण नहीं, श्रवण। श्रवण का मतलब होता है साधु और श्रवण का मतलब होता है सुनना। एक संस्कृत में श्रमु धातु होती है। श्रमु धातु में युच प्रत्यय कर दो तो उससे श्रवण शब्द की उपलब्धि होती है। यहाँ मोक्ष मार्गे श्रमम करोति सा श्रवणा। जो मोक्ष मार्ग में श्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, उसका नाम श्रवण। और श्रवण मतलब सुनना। तो उनका नाम था श्रवण कुमार, श्रवण कुमार नहीं। समझे? ऐसे होता है ना निर्वाण और निर्माण। तो कई लोग बोलते हैं महाराज जी का आज निर्माण कल्याणक है भगवान का। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन और निर्वाण मतलब मुक्ति। तो निर्वाण कल्याणक है, निर्माण कल्याणक नहीं, ध्यान रखना। तो वो जो श्रवण कुमार थे, कावड़ी होती ना कावड़, उस पर एक पर आगे माता को बैठाया और पीछे पिता को बैठाया और कहते हैं हम आपको तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं। क्षेत्र का भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये बता रहा हूं। उन्होंने कहा पिताजी माताजी मैं आपको चारों धाम की यात्रा कराना चाहता हूं। किसने कहा? श्रवण कुमार ने। ठीक है, दोनों को उसने अपने कंधे पर कावड़ बनाई, आगे पिता पीछे माँ, और चल दिया। चलते चलते एक नदी के किनारे पर मैदान था, वहां पर पहुंचा और उसने पटक दिया पिताजी को और उनको रख दी नीचे कावड़। ठेका ले रखा है क्या मैंने? अरे ये क्या हो गया इसको? पिताजी समझदार थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं आपको तीर्थ यात्रा नहीं करा सकता, मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूं, आपको जहां जाना हो जाना। क्रोध आने लगा, उसके भावों में अलग टाइप की परिणति होने लगी। पिताजी समझदार थे, अनुभवी थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है बेटा, तुम्हें हमें तीर्थ यात्रा नहीं करानी, मत कराओ। हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमें तीर्थ यात्रा का, बस इतना निवेदन है, ये जो नदी है ना इसके उस पार बस हमें छोड़ दो, फिर तुम चले जाना। हम अपने पुण्य कर्म से जो होगा हमारा सो देखा जाएगा, तुम चले जाना, गुस्सा मत करो, हमें नदी के उस पार छोड़ दो। श्रवण कुमार ने कहा ठीक है, और उठाया और नदी के उस पार, पानी कम था तो धीरे 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 निकल के उस पार छोड़ दिया। जैसे उस पार पहुंचे पैरों पर गिर पड़ा पिताजी के।
पिताजी क्षमा कर देना, मैंने ही तो कहा था कि हम आपको तीर्थ यात्रा कराना चाहते हैं, मैंने ही तो कहा था कि हम आपको चारों धाम की यात्रा कराएंगे, आप तो भगवान जैसे हो, हमारे लिए तो माता पिता ही भगवान है, तो तुम तो वहाँ ऐसा कह रहे थे। पिताजी मुझे समझ में नहीं आ रहा वहाँ क्या हो रहा था। पिताजी बोले मुझे समझ में आ रहा वहाँ क्या बात थी। क्या थी? वो जो स्थान था वो इतना अपवित्र था, इतना अपवित्र था कि वहाँ कोई भी जाए उसके भावों में विकृति आए बिना रह नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर युद्ध होते थे, लाखों करोड़ों जो अच्छे लोग थे, निरीह प्राणी थे, उनका वहाँ पर वध किया जाता था केवल मान कसाय की पुष्टि के लिए। तो बोले वो क्षेत्र ही इतना था, उसमें बेटा तुम्हारा दोष नहीं, उस क्षेत्र पर तुम अभी भी ले चलो मुझे वापस, तुम्हारे फिर वही परिणाम होने लगे। ये प्रभाव पड़ता है भावों पर क्षेत्र का। तो द्रव्य का भी भावों पर प्रभाव पड़ता है, क्षेत्र का भी भावों पर प्रभाव पड़ता है। अब बात आती है काल की। ये भूमिका बना रहा हूं, अभी मैं आपके सामने वो बात रखूंगा जो रखना है। काल का प्रभाव पड़ता है तो स्पष्ट है, काल का तो दिख ही रहा है। पंचम काल में आचार्य विद्यासागर महाराज जी भी क्यों ना हो, वे अपने भावों को उतने ऊंचे नहीं ले जा सकते जिनसे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो जाए। ये है काल का प्रभाव। मैं बार बार अपने कक्ष में बैठा समय में सोचता रहता हूँ, काश पंचम काल की बजाय चौथे काल में दीक्षा ली होती। उस समय जैसे हम आपको समझा रहे हैं, हमें भी कई लोगों ने समझाया होगा, लेकिन जैसे हम आपको महीने डेढ़ महीने से समझा रहे, आपको समझ में नहीं आ रही, ऐसी उस समय हमें समझाया, हमें भी समझ में नहीं आती थी। आज हमें समझ में आई, लेकिन जब दांत थे तो चना नहीं थे, और जब चना है तो दांत नहीं है। क्या देर हो गई, लेकिन अंधेर नहीं हुआ, घबराना नहीं। तो क्या हुआ, मैं बार बार सोचता हूं, आज हम लोग क्या सोचते हैं, अब जीवन पूरा निकालना है, ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ पंचकारण, यहाँ वेदी प्रतिष्ठा, आचार्य के पास जाओ, फिर शिखर जी चलो, फिर ना, ऐसा कर करके पूरा जीवन निकालना है, क्योंकि और कोई लंबा ध्येय अब तो है नहीं। अगर चौथा काल होता तो क्या होता? चौथा काल होता तो ये सोचते, ध्यान लगाते और ये पता करते कि केवल ज्ञान में कमी कहाँ रह गई। आज ध्यान लगाया, केवल ज्ञान नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई वो पता लगाते, वो खोज करते। धीरे 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 पता चला मन को, शरीर को एकाग्र करना है। आज 48 मिनट क्या 2-2 घंटे तक शरीर को एकदम ठूंठ की भांति खड़ा करके बैठे रह सकते हैं, वचनों को भी शांत करके बैठे रह सकते हैं, लेकिन मन को अंतर्मुहूर्त तक एकाग्र नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि काल का ये प्रभाव है। अगर चौथा काल होता तो इतना ही तो करना था बस। एक केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल इतनी सामग्री चाहिए, दिगंबरत्व तो चाहिए और एकांत चाहिए और तीनों अभिन्न अखिन्न सदुपयोग की निश्चल दशा, बस एक में एक कर दो, केवल ज्ञान हो गया। फिर क्या करना? फिर श्रावकों के यहाँ भोजन करने जाने की कोई जरूरत नहीं है। असंयमियों के घर 24 घंटे में जो 1 घंटे जाना पड़ता है, फिर उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया। फिर इस माइक की कोई जरूरत नहीं, फिर किताबों की कोई जरूरत नहीं, फिर शुद्ध ज्ञान की कोई जरूरत नहीं, केवल ज्ञान से जान रहे। आप कल्पना करो, चौथा काल होता, आप नगर में रह रहे हो और डेरा पहाड़ी पर पता चला कि कोई एक केवली भगवान आए हैं और आप सीधे आते उनके साक्षात दर्शन करते, आपको कितनी आनंद की अनुभूति होगी। और उनके पास कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। जगत के संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों को एक साथ युगपत देख रहे। पूछो महाराज हमारा कितने भावशेष हैं, क्या होगा, सब बता देंगे। कब हमें मुक्ति होगी, कब सम्यक दर्शन होगा, सब बता देंगे। आजकल तो हम लोग एक प्रकार से बहुत गरीबी में जी रहे हैं। ये प्रभाव पड़ता है काल का। अगर चौथा काल होता, आचार्य श्री के पास आप जा रहे हो, आचार्य श्री को पता चला केवल ज्ञान होगा, फिर आप आचार्य श्री के पास नहीं जाते, केवली भगवान विद्यासागर जी के पास जाते। सोचो तो ये काल का प्रभाव है भावों पर। ये हो गया द्रव्य का प्रभाव भावों पर, ये हो गया क्षेत्र का प्रभाव भावों पर, और ये हो गया काल का प्रभाव भावों पर। ये तो हो गई द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव भावों पर पड़ता है ये बात। लेकिन हम इससे हट के आपके सामने बात रखना चाह रहे हैं, द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का ये प्रभाव पड़ता है, एकांत नहीं है। महाराज जी आप क्या कहना चाह रहे? इतनी आध घंटा आपने लगा दिया और रात भर पीसा और पारे में उठाया, ऐसी बात हो रही? नहीं, मना नहीं कर रहा मैं। अब हम वो बात आपके सामने रख रहे हैं जहां सब कुछ एक सा है, द्रव्य भी, क्षेत्र भी, काल भी, लेकिन भावों में बहुत अंतर है। आचार्य विद्यासागर जी मंच पर विराजमान हैं और पूरा संघ मंच पर विराजमान है। एक व्यक्ति और खचाखच भरा है पंडाल, और एक व्यक्ति ने 2.5 करोड़ की बोली ली। किस बात का जवाब दे रहा हूं? महाराज जी आजकल धर्म तो पैसे वालों का है,
इसका उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिनने प्रश्न किया है वो मेरी आंखों के सामने बैठे हैं, बैठे रहो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, उत्तर सुन लेना ध्यान से। नाम मैं लूंगा नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कहा बेटा कभी किसी का नाम नहीं लेना। ये बात अलग है कि किसी को छोड़ना भी नहीं। तो क्या हुआ, गुरुदेव मंच पर बैठे हैं, सारा जमा है, समोसरण जिसको बोलते हैं, पूरे महाराज मंच पर बैठे हैं। एक व्यक्ति ने 2.5 करोड़ की बोली ली और सोने की थाली में सोने की कलसी से आया और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन कर रहा है। और एक व्यक्ति सामने बैठा है और उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, 1 रुपया भी नहीं बेचारे के पास, लेकिन भाव उसके ऐसे गदगद भाव आ रहा है, उसके गदगद, ऐसे लग रहा है उसको जैसे वो थाली अपने हाथ में लिया हो, वो क्रिया वो वैसे वहां बैठे बैठे कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे मैंने स्वयं भगवान के गुरुदेव के पादों को छू लिया हो, प्रक्षालन कर लिया हो, और वो तड़प रहा है जल्दी से मुझे गंधोदक दे दो, लगा लिया पूरे में। एक ही स्थान है, द्रव्य भी एक है, क्षेत्र भी एक है, काल भी एक है, उसके भावों में ऐसे गदगद भाव आ रहे हैं कि पूछो मत। और वो व्यक्ति जो 2.5 करोड़ की बोली लिया, वो व्यक्ति वहां बैठा, बार बार फोटो वाले की ओर देख रहा है, कैमरे वाले की ओर देख रहा है, माइक वाले की ओर देख, भैया मेरा नाम तो बोलो, 2-4 बार सब सुन लें, हम वो वाले सेठ जी हैं, 2.5 करोड़ दिए फ्री में नहीं कर रहे। क्या कह रहा है वो, उसके मन में ये भाव आ रहे हैं। और जब अकाउंट देखा कर्मों का तो पता चला कि 2.5 करोड़ वाले को घाटा लग गया, और जिसने 1 रुपया खर्च नहीं किया वो व्यक्ति 5 करोड़ वाले से भी ज्यादा का पुण्य कमा ले गया। सारा खेल भावों का है। जैन धर्म भाव प्रधान है, भावों का सारा खेल है। हाँ, ये बात अलग है कि जो मंदिर की व्यवस्था है, धर्म की जो संचालन करने की व्यवस्था है, वो पैसे वालों के द्वारा होती है, लेकिन धर्म पैसे वालों का नहीं है। धर्म की व्यवस्था पैसे वाले करते, ये बात अलग है। मंदिर निर्माण करेंगे तो कौन, गरीब तो करेगा नहीं, बोली लेगा तो कौन, पैसे वाले। ये बन रहा अपना सहस्कूट, पैसे वाले बनाएंगे, ये जरूरी बनाना भी चाहिए, पुण्य उनका। मूर्तियां रखेगा तो कौन, अब किसी को बेचारा कोई सामान्य व्यक्ति है, उसके पास 5 रुपए नहीं है, वो कहां से करेगा। तो जरूरी नहीं, हो सकता है सबसे पीछे कोई बैठा है वो व्यक्ति सबसे ज्यादा पुण्य अर्जन करके चला जाए, धर्म उसको बोलते हैं, और जो सबसे आगे पता चला वो कुछ नहीं कमाए। एकांत नहीं है, हो सकता है 2.5 करोड़ वाले ने भी पुण्य कमाया हो, लेकिन जरूरी नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, भाव सुधारो, भाव सुधारो, भाव सुधारो, मतलब सु माने अच्छे, पॉजिटिव भावों को धारण करो, अच्छे भाव रखो, सुधारो। और नहीं है तो भाव सुधारो, श्लेष है इसमें, सुधारो में श्लेष है। भाव सुधारो, भाव सुधारो, अच्छे भावों को अपने अंतर मन में धारो। देख लेना इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, अपने हृदयों को टटोल लो, हमारे भाव कैसे हो रहे हैं वर्तमान में, और नहीं हो रहे तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सुधार सकते हैं। भावों में क्या दर्दिता। एक जगह एक बहुत अच्छा लिखा एक आचार्य महाराज ने, गजब की कार्य का है। उन्होंने क्या लिखा, ऊंची तपस्या करने के लिए सहनन, ऊंचा सहनन, उच्च सहनन चाहिए, वीर, पावर, ताकत, बल चाहिए शरीर का। लेकिन ऊंचे भाव करने के लिए ऊंचा बल कोई जरूरत नहीं, दुबला पतला व्यक्ति भी ऊंचे भाव कर सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। आप अपने भावों को उत्कृष्ट, उज्जवल, निर्मल बिना पावर के कर सकते हो। तपस्या करने के लिए सामर्थ्य चाहिए, धूप में खड़े रहना है, पहाड़ पर जाकर सूर्य के ओर मुख करके हमें तपस्या करनी है, इसके लिए क्या चाहिए, सहनन चाहिए जबरदस्त। लेकिन भैया दुबले पतले हो, घर में बैठे, कुछ नहीं है। भावों को उज्जवल करने में, भावों के पराकाष्ठा को छूने में आपको कोई सहनन नहीं चाहिए। उनको तो आप अच्छे भाव कहीं भी रख सकते हो, अच्छे भाव रखो। एक देवपत खेवपत थे भैया, 2 गरीब थे। सेठ जी बोले चलो शेखर जी चलते हैं, बोले चलो। सेठ जी के यहाँ नौकरी करते थे, यूं समझ लो। अब उनने कहा भैया हमारे पास तो भगवान को चढ़ाने के लिए हीरा मोड़ी मातक नहीं है, सेठ जी के पास तो ये सब है, हमारे पास तो क्या है, ज्वार। ज्वार समझते हो। पहुंच गए शेखर जी, तो उन्होंने कहा देखो सबके सामने ज्वार चढ़ाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा भगवान को, तो अपन तो पहले चुपचाप निकल लो। भाव लेकिन ऐसे थे पूछो मत, तगड़े भाव थे, ऊंची, हाई, उच्च क्वालिटी के। बस दोनों सबसे पहले चले गए, रात में ही चढ़ गए कि उजाला होते होते वहां पहुंच जाएंगे। और बस सारे टोंकों पर सिर झुका रहे, डमुकार पड़ रहे और भावना भा रहे, भगवान
धन्य आप, मैंने आपके इस सिद्ध क्षेत्र के दर्शन के गदगद भाव आ रहा, रोमांच आ रहा, और एक मुट्ठी ज्वार चढ़ाते जा रहे। कुछ देर बाद पूरी जब वंदना हो गई, पीछे से सेठ जी आए। सेठ जी माणिक मोती लिए, अब वो मिला रहे। अरे जो हम उच्च क्वालिटी के हीरा माणिक कोहिनूर मोती ये सब लाए हैं, इनसे भी ज्यादा उच्च क्वालिटी के पहले कोई चढ़ा गया, हमसे बड़ा सेठ कौन आ गया? ये था भावों का प्रभाव। उसके भावों में ये चमत्कार हुआ कि वो ज्वार चढ़ाते थे, और जैसे आगे जाते थे तो वो ज्वार के दाने उच्च स्तरीय हीरा माणिक मोती बन जाते थे, कोहिनूर बन जाते थे। क्यों? सारा खेल भावों का है। आप लोगों की एक कमी है, आप लोग नमस्कार वहां करते हो जहां चमत्कार होते हैं, और वो देवपत और खेवपत नमस्कार ऐसा करते थे कि चमत्कार हो जाता था। क्या कहा? चमत्कार को नमस्कार मत करो, नमस्कार ऐसा करो कि चमत्कार हो जाए। समझ रहे? ज्वार हैं कोई बात नहीं, वो ज्वार भी उन सेठ जी के जो मोती हैं उनसे भी आगे का काम कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर हैं तो सामर्थ्य छुपाना नहीं। शक्ति तस्त्याग कहा है, यदि आपकी सामर्थ्य है आप उच्च से उच्च द्रव्य चढ़ाइए, नहीं है तो जो है उसमें उच्च भाव चढ़ाइए। क्या कहा? अगर द्रव्य उच्च है तो द्रव्य उच्च चढ़ाइए, और यदि द्रव्य उच्च नहीं है तो भाव तो उच्च हैं, भाव चढ़ाइए, चढ़ा सकते हैं। और यदि मान लो दो व्यक्ति हैं, एक सी क्रिया दिख रही है, जरूरी नहीं कि उनके भाव एक से हो। एक मुनिराज गुफा में बैठे थे, सिंह की गुफा थी, उन्हें पता नहीं था। एक सुअर था, जंगली सुअर, उसको पता चला अरे ये तो शेर की गुफा है, और महाराज बैठे, अब भी शेर आ जाएगा, इस महाराज को खा जाएगा। वो बेचारा गेट पर बैठ गया, आने दो प्राण, अब कहाँ सुअर और कहाँ शेर। वो कहना है आने दो। जब भाव अच्छे होते हैं तो पावर अपने आप आ जाता है, ध्यान रखना। शरीर में बल अपने आप आ जाता है जब भाव अच्छे होते हैं। उसने क्या किया? खड़ा हो गया, आने दो शेर को, जो होगा मैं अपने जीते जीते उसको अंदर नहीं जाने दूंगा। अब आए, और दोनों में क्यों तुम्हें अपनी औकात पता है? हम शेर हैं, शेर हमारी रास्ता छेड़ रहे, अंदर नहीं जाने दूंगा, हमारे मुनिराज तपस्या कर रहे हैं। दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों लड़ रहे हैं। तीसरा व्यक्ति देख रहा, क्या देखो दोनों झगड़ रहे, देख क्रिया क्या देख रही कि दोनों झगड़ रहे, जंगली सुअर और शेर, और दोनों लड़ते 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 दोनों मर गए। एक गया नरक और एक गया स्वर्ग, क्योंकि भावों में कितना अंतर था। एक के भाव हैं मुझे मुनिराज की रक्षा करनी, प्राण चले जाएं, उसके भाव कितने निर्मल थे, और एक कह रहा है मैं तो जाऊंगा और खाऊंगा, उसके भाव कितने निकृष्ट थे, कितने निम्न स्तर के थे, नरक गया। तो एक सी क्रिया दो लोग कर रहे हैं, भाव दोनों के एक से हो ये जरूरी नहीं है। और ये भी ध्यान रखना, हम मुनिराज हैं बैठे हैं, एक देवसेनाचार्य हुए, आप लोगों ने नाम सुना होगा, 10वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने क्या एक गजब की कारिका लिखी, आपके सामने रखता हूं। देवसेन महाराज ऐसे वैसे नहीं थे, उन्होंने भाव संग्रह नाम का ग्रंथ लिखा प्राकृत में। हालांकि एक भाव संग्रह जो स्वाध्यायी हो वो समझते होंगे संस्कृत का भी है, वो है पंडित वामदेव का, लेकिन जिस भाव संग्रह की मैं बात कर रहा हूं वो है आचार्य देवसेन का, और वो प्राकृत में लिखा गया है भाव संग्रह। देवसेन आचार्य ने एक आराधना सार नाम का ग्रंथ लिखा, एक तत्व सार नाम का आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, और एक आलाप पद्धति जिसको आप बोलते हैं वो भी उन्हीं ने लिखी, और एक लघु नय चक्र है, माल्य धवल का है एक नय चक्को, उसकी उन्होंने छोटा रूप किया, वो भी उन्होंने लिखा। ऐसे वो देवसेन महाराज, उन्होंने लिखा भावेण कुणई पावम पुण्यम भावेण तहया मोक्षम वा ई मंत्रम नाउण जम सेयम तम समाय रहे। ये उनकी कारिका है, इसका अर्थ हम आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा भावों के द्वारा ही पाप होता है, इस कारिका का अर्थ है भावों के द्वारा ही पुण्य होता है, और भावों के द्वारा ही पाप पुण्य और मोक्ष, पावम पुण्यम मोक्षम वा। अथवा दूसरे शब्दों में इसको कहें तो अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव, नरक, स्वर्ग और मोक्ष, ये सब किस पर आधारित है? भावों पर। तो उन्होंने कहा मैं ये बता रहा हूं आपको कि इन भावों से आपको नरक मिलेगा, इन भावों से आपको स्वर्ग मिलेगा, और इन भावों से आपको मोक्ष मिलेगा।
अशुभ भावों से नरक मिलेगा, शुभ भावों से स्वर्ग मिलेगा और शुद्ध भावों से मोक्ष मिलेगा। ये सामान्य से कह दिया। अब नीचे की गाथा में क्या कह रहे हैं? इयम मंत्रम नाउण, इस अंतर को आप जान करके जम से आए तम समाये रहे, आपको जैसा उचित लगे वैसा करो। हम ये नहीं कह रहे कि आप शुभ भाव करो, हम ये नहीं कह रहे कि आप शुद्ध भाव करो, हम ये नहीं कह रहे कि आप जो आपको उचित लगे वो करो, हम कुछ नहीं कह रहे, ऐसा होता है। अब आप अपने भावों को टटोल लो। यदि आपके भाव शुभ हैं तो आपका पुण्य बंद हो रहा है, यदि आपके भाव अशुभ हैं तो निश्चित रूप से पाप बंद हो रहा है होगा। और इन दोनों से ऊपर उठ के जो भाव शुद्ध होते वे मुनिराजों के होते हैं, वे यदि हैं तो शुद्ध मुक्ति पाने के अधिकारी भी हैं। अब आपको जो उचित लगे सो करो, वे जबरदस्ती नहीं कर रहा है। कौन? देवसेन महाराज। तो अब ये मत मानना कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे मन में मेरा जो घर था, मेरे जो परिजन थे ना हो सकता है भावों में अभी वो बैठे हों, जिसको छोड़ के आया हूँ जरूरी नहीं कि छोड़ दिया हो। आपकी नजरों में तो दिख रहा है महाराज है, लेकिन हो सकता भीतर से सब कुछ हो। एक सन्यासी था, उसको घर से बाहर से ये सबसे किसी कारण से उसको लगा कि मुझे ये घर छोड़ना है, और वो घर जाके सो छोड़कर जंगल में जाकर एक बढ़िया कुटिया बना के रहने लगा। वो कुटिया उसने बनाई, उसमें 2-4 चंदन की लकड़ियाँ भी लगाई क्योंकि जंगल में था, और सब प्रकार की सागौन की, शीशम की आदि लगाई। बहुत व्यवस्थित वातानुकूलित उसने वो कुटिया बनाई। उसको उस कुटिया में ना तो गर्मी लगती थी, ना ठंडी लगती थी, और ना बरसात का पानी उसमें आता था। एक दिन एक साधु महात्मा बैरागी वहाँ से निकले, वो गया और उसने पैर छू लिए। भगवान आपको नमस्कार, आज रात्रि का विश्राम आप मेरी कुटिया में कीजिए। उन्होंने कहा, बिनाई देखी उसकी, तो साधु महात्मा थे, उन्होंने कहा बिनाईवान है, हमें तो कहीं भी रात गुजारना, चलो भैया तुम्हारी कुटिया में चलते हैं। गए। वो बोलता है, महात्मा जी आप भी बैरागी, हम भी बैरागी, आपको भी घर छोड़ दिया आपने, हमने भी छोड़ दिया, आप कुटिया में पधारिए। पाटा उसने रखा, उनको बढ़िया पाठ प्रक्षालन किया, पूजन आदि की, बैठाया, अच्छे भले शब्दों में उसने वार्तालाप किया। बीच में पूछता है, महाराज ये कुटिया वातानुकूलित है, ना इसमें ठंड लगती है, ना गर्मी लगती है, और ना बरसात का पानी आता है, हम भी बैरागी आप भी बैरागी, ऐसा बोल दिया। पर महाराज कैसी लगी कुटिया? तो महाराज बोलते हैं, तो बैरागी हैं, कुछ नहीं, मुस्कुरा दिए। अब रात हो गई, वो गया, उसने थोड़े पाद मर्दन किए, महाराज से पूछा अच्छा लग रहा है कि नहीं। थोड़ी देर बात करते करते मन में वही, महाराज कुटिया कैसी लगी? महाराज ने फिर मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं किया। सुबह हो गई, उठे, फिर पहुंच गया, महाराज नींद अच्छे से आई, ये कुटिया वातानुकूलित है, हम भी बैरागी आप भी बैरागी, कुटिया कैसी लगी? महाराज ने फिर मुस्कुरा दिया। भैया अब हमारे जाने का समय आ गया। महाराज चल दिए। तो 10-20 कदम चलते चलते कहता है, महाराज हम भी बैरागी आप भी बैरागी, हमने भी अपना घर छोड़ दिया, आपने भी घर छोड़ दिया, कुटिया कैसी लगी? तो महाराज बोलते हैं, तुमने अभी अपने घर नहीं छोड़ा। अरे 6 खंड का घर था हमारा, इतनी सुंदर पत्नी थी, बच्चे थे, सब छोड़ के मैं जंगल में रह रहा हूँ, और आप कह रहे घर नहीं छोड़ा? अभी आपने अपना घर नहीं छोड़ा। अच्छा हाँ। 10-20 कदम चला, धीरे से बोलता है, महाराज कुटिया कैसी लगी? तो महाराज बोलते हैं, सुनो तुम्हें अपनी कुटिया से राग है? नहीं महाराज नहीं है, तो हमारे साथ चलो। महाराज ने क्या कहा? यदि आपको कुटिया से राग नहीं तो हमारे साथ चलो, तुम भी बैरागी हम भी बैरागी। तो वो कहता है, हाँ महाराज चल रहे हैं। अब चलते चलते 10-20 कदम चला, तो धीरे से फिर पूछ रहा, क्योंकि उसके दिमाग में तो वही बात, महाराज कुटिया। महाराज कह ले, सुनो अब तुम साथ में तो चल ही रहे हो, जाओ उस कुटिया को तोड़ के आ जाओ। अब बात जवान की थी कि हम भी बैरागी तुम भी बैरागी, तो गया और कुटिया को तोड़ के आ गया। अब आकर चलते चलते, महाराज अब तो हम कुटिया तोड़े आए और अब हम आपके साथ चल रहे हैं, पर आपने बताया नहीं कि आपको कुटिया कैसी लगी। कोई बात नहीं, फिर चले। महाराज बोले, अभी तुमने घर नहीं छोड़ा। महाराज हम तोड़ के आ गए, इतनी मुश्किल से बनाई थी, इतनी एसी एयर कंडीशनर वो कुटिया थी, इतनी मेहनत से बनाई थी, चंदन की लकड़ियाँ लगाई थी उसमें हमने, और आप कह रहे कि कुटिया कैसी लगी? हमने पूछा तो आप कह रहे तुम्हें राग है भी कुटिया से, अब हम तोड़ के आ गए। महाराज बोले, अबे तुम्हें कुटिया से? वो गया और जा कर के गया और आग लगा के आ गया।
कुटिया में आग लगा के तोड़ तो दी थी, अब आग लगा के आ गया और आकर क्या बोलता है, महाराज मैं कुटिया में आग लगा के आ गया, कुटिया बहुत अच्छी बनाई थी, ठीक है, लेकिन आप भी बैरागी हम भी बैरागी। उन्होंने जा तो बताओ कुटिया कैसी लगी। ये है भाव, भावों का ये परिणति। तो टटोल लेना, हमारे पास जिस भूमिका में हम हैं वो भाव हमारे अंदर हैं कि नहीं, यदि नहीं है तो वही भाल होगा, महाराज कुटिया कैसी लगी। समझे? समय बहुत हो गया है, ज़्यादा आपकी कैपेसिटी नहीं, हमें तो कोई काम ही नहीं है, आपकी कैपेसिटी इससे ज़्यादा नहीं है। तो भावों को सुधारो, जैसे बने वैसे अपने भावों को सुधारो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अंत समय में अभी भाव सुधर गए तो काम बन सकता है। सुकौशल की माँ थी, महाराज ने दीक्षा ले ली और वो ब्यागी बन गई। दीक्षा ले ली तो भाव कैसे, महाराज को कोई खा रहा है, कैसे भाव होंगे? अंत समय में भाव सुधरने का फल बता रहा हूं 2 मिनट में, घड़ी बहुत तेज चल रही है। क्या कहा? सुकौशल की माँ थी, उनने दीक्षा ले ली और वो मर गई। कौन? माँ। और उसी जंगल में व्याघ्र बनी, और वो जैसे ही पुत्र को देखा, अभी ये कुछ नहीं पता कि ये पुत्र है, और जाकर महाराज को खाने लगी। खाते खाते जब हाथ पर दृष्टि गई तो जाते स्मरण होगा, अरे ये तो मेरा पुत्र था। तुरंत भाव बदल गए। अभी इसके 5 मिनट पहले यदि उसका उस समय मरण हो जाता तो नियम से महाराज को भक्षण करे, नियम से नरक जाना था। अंतिम समय में अभी भाव सुधर गए तो क्या परिणति होती, ये बता रहा हूं। जैसे ही उसको, अरे ये तो मुनिराज हैं, जाति स्मरण हो गया, हाथ देखकर उसको याद आ गया ये तो मेरा पुत्र था, पूरा याद आ गया, अरे मैंने ये क्या कर लिया, और पश्चाताप करने लगी, रोने लगी, और रोते रोते मरण को प्राप्त हुई। स्वधर्म स्वर्ग में देव हुई। अंतिम समय में भाव सुधार लिए। बंधुओं अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ भी लुट गया हो अभी तक तो कोई बात नहीं, नए सिरे से शुरुआत कर दो। अभी से अपने भावों को सुधारना शुरू कर दो, कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटकर वापस आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता, ध्यान रखना। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सुधार लो। महाराज क्या करें? तो आपको जो भाव करने चाहिए वो हम बता दे रहे कि क्या करो। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। ऐसे भाव अपने दिमाग में अभी रखना शुरू कर दो। निरंजन मतलब भगवान। दुनियादारी कब से? अनादिकाल से यही तो चल रहा है। बच्चे हुए, बूढ़े हुए, मर गए, फिर यही चल रहा है, वही चक्कर चल रहा है। जैसे पानी होता ना, पानी बाष्प बना, ऊपर गया, ऊपर से बादल बना, फिर नीचे, फिर ऊपर, ये चल रहा है आपका। तो उन्होंने क्या कहा, क्या करना आपको? मैं कह रहा हूं वो आपको करना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। जन्म अनेकों बार लिया मैं, मोह महामद खूब पिया मैं। धर्म कभी भी रास न आया, भव वन में भव भ्रमण किया मैं। खूब सुनी संसार की बातें, आज नहीं कुछ सुनना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। अब संयम पालन का मन है, अलख जगी है, एक ही धुन है। अब संयम पालन का मन है, अलख जगी है, एक ही धुन है। रत्नत्रय को धारण करना, जितना शेष बचा जीवन है। संयम से शोभित होना ही अंतिम एक तमन्ना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। अब तक नेकों मार्ग चला मैं, पर मंजिल से नहीं मिला मैं। रोज नए नए रास्तों पर चलते हैं लेकिन मंजिल नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जो मंजिल है वो है इस साइड और हम चल रहे हैं इस साइड। जीवन में कभी नहीं मिलेगी। मंजिल है इस साइड और आप चलो इस साइड, 1000 की स्पीड में अभी गाड़ी भगाओ तो अभी मंजिल। क्यों? क्योंकि रास्ता ही गलत है। अब तक नेकों मार्ग चला मैं, पर मंजिल से नहीं मिला मैं। गलत दिशा थी, बोध नहीं था, ज्ञात हुआ तत्काल हिला मैं। क्या कहा? अब तक नेकों मार्ग चला मैं, पर मंजिल से नहीं मिला मैं। क्यों नहीं मिला? गलत दिशा थी, बोध नहीं था, ज्ञात हुआ तत्काल हिला मैं। खूब चला जग राहों पर, अब मोक्ष मार्ग पर चलना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। कभी संसार में क्या हुआ? कभी स्वर्ग की गलियां भटका, कभी स्वर्ग की गलियां भटका, कभी नरक में उल्टा लटका। नरक भी गए, स्वर्ग भी गए, मनुष्य त्रिंच भी बनी। कभी स्वर्ग की गलियां भटका, कभी नरक में उल्टा लटका। पशुगति के भी खाए झटके, इसी तरह संसार में भटका। भाव भाव से भाव भटकन थी, अब आगे नहीं भटकना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है।
अभ्युदय में मैं भरमाया, निश्रेयस मैंने ना पाया। अभ्युदय कहलाता है 5 इंद्रियों के जो सुख हैं, स्वर्ग आदि के जो सुख हैं, अथवा जो अरबपति करोड़पति लोग उनके जो सुख हैं, उसको बोलते हैं अभ्युदय के सुख, अभ्युदय सुख। और निश्रेयस वो कहलाते हैं मुक्ति का सुख। अभ्युदय में मैं भरमाया, 5 इंद्रियों के भोगों में हम लिप्त हैं। अभ्युदय में मैं भरमाया, निश्रेयस मैंने ना पाया। नश्वर इंद्रिय सुख में उलझा, शाश्वत की ना पाई छाया। चाह जगी अविनश्वर की, अब सिद्धों में जा मिलना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। सुख ऐसा लगता है कि बस सुख अब एक कदम आगे है, सुख बस एक कदम है आगे। लगता था भ्रम था अब जागे, ऐसा लगता था कि सुख तो बस अब एक कदम आगे है। बस बच्चा है, महाराज पढ़ाई हो जाए हमारी, फिर ऐसे लगता है कि अब तो सुख आगे एक कदम आगे है। पढ़ाई हो गई, बस विवाह और हो जाए, फिर तो जिंदगी सेटल हो गई, सेटल हो गए हम जीवन में। फिर जॉब लग गई, विवाह और हो जाए, विवाह हो गया, अब थोड़ा धन संपत्ति और हो जाए, गाड़ी आ जाए, मकान बन जाए, फिर तो हम सेट हैं, फिर तो सुखी हैं, कोई करना ही नहीं। फिर महाराज बच्चे और हो जाए, फिर तो हम सुखी हैं। बच्चे हो गए, अब उनकी अच्छे से व्यवस्थित पढ़ाई और हो जाए, फिर हम सुखी। वो हो गए, फिर अब उनकी जॉब और लग जाए, फिर हम सुखी हैं। बस एक कदम आगे तो ही सुख। जॉब जैसे लगी, अब बस उनकी एक अच्छी कन्या से विवाह और हो जाए, फिर तो हम सुखी हैं ही। और उसके बाद अब उनका विवाह हो गया, अब नाती पोता और खिला लें, फिर तो हम सुखी। एक कदम आगे दिखता है सुख, मृग मरीच का जैसा। लेकिन सुख कभी, आपने देखा होगा गर्मियों में आप गाड़ी चलाओ, ऐसे लगता है जैसे सामने पानी भरा है, और जितनी स्पीड में आप चढ़ाओ वो आगे बढ़ता जाता है, कभी भी हम उसको छू नहीं पाते। यही हाल है सुख का। संसार में सुख है ही नहीं। सुख बस एक कदम है आगे, लगता था भ्रम था अब जागे। इस जग में सुख लेस नहीं है, सुखाभास ही सुख सा लागे। साचा सुख पाना है मुझको, सिद्धों में जा मिलना है। साचा सुख पाना है मुझको, निज में ही अब रमना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। बहुत हो गई दुनियादारी, मुझे निरंजन बनना है। अहिंसा परमो धर्म की।